नमस्कार और स्वागत है आप सभी का गौरी प्रणव इस चैनल पर। मैं जानता हूँ कि हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं और उसकी वजह भी मैं आपको इस वीडियो के आखिर में ज़रूर बताऊँगा, तो बने रहिए। ये शायद इस साल का आखिरी वीडियो होगा, क्योंकि इसके बाद तो मंगलवार नए साल आने वाला है और जैसा कि हमने हर बार हर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे अक्सर या फिर म्यूज़िक प्लेटफ़ॉर्म पे भी है ना रिकैप देखा होगा हमेशा। तो ये भी एक इस ये वीडियो भी आधा-सा वीडियो, थोड़ा-सा वीडियो, थोड़ा रिकैप है इस चैनल का कि इस बार हमने क्या-क्या किया, क्या अचीव किया और उसके बाद एक न्यूज़ है जो मैं आप सबके सामने एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, साझा करना चाहता हूँ। एक खुशी का मौका है, एक खुशी का माहौल है तो उसी को बनाए रखते हैं। इस साल हमने बहुत सारे बुक रिव्यूज़ किए, करीबन 17 जिसका यही अंदाज़ा निकाला जा सकता है कि मैंने 17 किताबें पढ़ी हैं। अगर मैं अंदाज़ा लगाऊँ कि आज तक जितनी भी किताबें पढ़ी हैं मैंने और जितनी किताबें खरीदी है, तो उनका रेशो करीबन 25-30 प प्रतिशत रहा है। तो ये बाकी की 70-75% किताबें जो मैं ले रहा हूँ कि पढ़ूँगा किसी दिन, तो उम्मीद है कि मैं वो दिन जल्दी आए जब सारी किताबें पढ़ना हो जाए। आपका भी ऐसा ज़रूर होता होगा, मैं जानता हूँ, क्योंकि जैसा मैंने पिछली बार एक छोटे से शॉर्ट में वीडियो में कहा था कि किताबें लिखना, किताबें खरीदना और किताबें पढ़ना, ये तीनों अलग-अलग हॉबीज़ हैं। तो मैं तीनों बरकरार रखने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद हमने मई में फ़ॉल्ट लाइन, जो मेरी साइंस फ़िक्शन नॉवल है, जो मैंने मराठी में लिखी थी, वो मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट की खुद ही और इंग्लिश में हमने उसे अमेज़न पर पब्लिश भी किया। तो अगर आप भारत भूमि के बाहर रहते हैं, तो आपको वो पेपर बैक भी मिल सकता है। तो आप मैं डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स दे रहा हूँ आपको, तो आप लिंक पे क्लिक करके ज़रूर खरीद सकते हैं। अगर आप इंडिया में रहते हैं, तो अमेज़न ने अभी तक पेपर बैक शुरू किया नहीं है समहाउ, तो आप उसे किंडल पर पढ़ सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि वो मराठी में पढ़े, तो मराठी पेपर बैक अवेलेबल है, विश्वकर्मा पब्लिशर्स हैं हमारे जिन्होंने पब्लिश किया है, तो उसकी भी लिंक आपके पास यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी, आप खरीद सकते हैं। उसके बाद अगस्त महीने में हमने आपके सामने 30 कविताएँ प्रस्तुत की हमारी, जो हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में थी। हर रोज़ एक कविता मैं प्रस्तुत करता था। वो भी कविताएँ बहुत अच्छी है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएँगी, आप वो भी ज़रूर देखिए। और उसके बाद थोड़े से बुक रिव्यूज़ धीमे हो गए, उसका कारण यही है जिसकी वजह से आज मैं वीडियो कर रहा हूँ। तो उसका कारण ये बना है कि जब 2024 में, मतलब पिछले साल, मैंने गुमनाम पब्लिश की, जो कि क्राइम थ्रिलर है, जो कि मराठी में ही पब्लिश की थी मैंने, फ़िक्शन है। तो उस किताब को पढ़ने के बाद बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि, क्योंकि तब तक इंग्लिश में फ़ॉल्ट लाइन आ चुकी थी, तो सबने पूछा कि क्या आप हिंदी में भी लिखते हो? क्या आप हिंदी में लिखना पसंद करोगे? आप क्यों नहीं लिख रहे कि हमें भी पढ़ने का मौका मिलेगा? तो फिर हमने वो कोशिश जारी रखी और इस बार दिसंबर में हम गुमनाम हिंदी में लेकर आ रहे हैं। उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। मैं सारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे इसी नाम से हूँ, गौरीहर प्रणव। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको साइन्ड कॉपी भेजूँ, तो आप मुझे डीएम, मैसेज ज़रूर कर सकते हैं। मैं आपके सामने दिखाना चाहता था और वो एक बात ये है कि ये है गुमनाम मराठी में, जो हमने पब्लिश की थी 2024 में, और ये है गुमनाम हिंदी में, जो हमने इस बार आपके सामने लाई है। ये आर.के. पब्लिकेशंस मुंबई, इन्होंने पब्लिश की है और ये जल्द से जल्द आपके सारे नज़दीकी किताब घरों में आपको मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिल रही है वहाँ पे, तो मैं आपको, जैसे मैंने बोला, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे रहा हूँ। अमेज़न पर अभी 20% ऑफ इसका चल रहा है, तो आपको और भी अ, कम दाम में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी कहानी पढ़ने का मौका मिल सकता है। तो आप इसे ज़रूर खरीदें, ज़रूर पढ़ के मुझे बताएँ कि आपको कैसी लगी, क्योंकि ये आपका प्यार और आपका परसिस्टेंट हमेशा का जो ये आप कोशिश थी ना आपकी कि अरे आप हिंदी में लिखते हो, अगर आप हिंदी में कविताएँ करते हो, हिंदी में लिख के देखो। तो ये उसका नतीजा है कि आज आपके सामने मैं हिंदी में मेरी कहानी लाने जा रहा हूँ। मेरी कहानी यानी मैंने लिखी हुई कहानी, एक फ़िक्शन क्राइम थ्रिलर है। मुझे लगता है इस ज़माने के और इस दौर के हिसाब से बहुत सही कहानी है ये, जो हर किसी के मन का ख़्याल है, उसी को सबके सामने साझा करने की मैंने कोशिश की है। तो आप मुझे ज़रूर बताना ये आपको कैसे लगी। और अगले साल, नए साल मिलेंगे नए बुक रिव्यूज़ के साथ, नई किताबों के साथ, नई कहानियों के साथ। तब तक जुड़े रहिए और मुझे ज़रूर बताएँ कि आपको गुमनाम कैसी लगी। बहुत बहुत उल्लास, आनंद होता है, बहुत खुशी होती है, बहुत मज़ा आता है ये देखने में कि हमारी कहानी लोगों तक पहुँच रही है। और इस कहानी की वजह से बहुत सारी अधूरी कहानियाँ जो मेरे निजी जीवन में, मेरे खुद के जीवन में थी, वो जुड़ गई। मेरे जो दोस्त आसाम से थे, कर्नाटका से थे, केरला से थे, हरियाणा से थे, हैदराबाद से थे,
उन तक ये कहानी पहुँच गई। अब वो ये कहानी पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, वो जान सकते हैं कि मैं क्या सोचता हूँ। जो हमने किसी ज़माने में एक साथ बहुत दिन गुज़ारे थे, एनसीसी में हो या फिर कहीं और, जब मैं इंदौर रहता था तब की बात हो, तो अब वो लोग रिलेट कर सकते हैं। वो शायद अ, खुश हो सकते हैं मेरे लिए भी और उनके लिए भी कि उनका एक दोस्त है जो लिखता है। और कई दोस्त हैं जो 10 साल बाद, 12 साल बाद मिल रहे हैं मुझे और उनके घर जाने का मौका मिल रहा है क्योंकि मैंने कोई कहानी लिखी है हिंदी में जो वो पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत खुशी का मौका होता है, बात होती है। अ, खुशी से ज़्यादा सैटिस्फैक्शन की बात होती है। आपको मज़ा आता है, आपको कहीं से पूरा महसूस होता है कि हम हो गए, ये पुराने लोग भी अब जुड़ गए हैं हमारे साथ, तो बहुत मज़ा आता है। उम्मीद करता हूँ कि पुराने लोगों के साथ नए लोग भी ऐसे ही जुड़ते रहें। आप लोग भी हमसे उतने ही प्यार से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले बुक रिव्यू में नए साल। मिलते हैं नए साल में नई किताबों के साथ, कहानियों के साथ। अगर आप सोच रहे हो कि अब नए साल में नया रेज़ोल्यूशन है कि मैं कहानी पढ़ना शुरू करूँगा, किताबें पढ़ना शुरू करूँगा, तो मैं चाहूँगा कि आप गुमनाम से शुरू करें। गुमनाम बहुत अच्छी कहानी है और इसकी भाषा अ, बहुत गहरी नहीं है। ख़्याल गहरे ज़रूर हैं लेकिन वो आपको समझ में ज़रूर आएँगे। तो मैं चाहूँगा कि आप इसके साथ कहानी पढ़ना शुरू करें, आप किताबें पढ़ना शुरू करें। और ये पढ़ने के कल्चर में 1, 2, 3 और अनगिनत लोग अगर गुमनाम की वजह से ऐड हो जाएँ, जुड़ जाएँ, तो मुझे और गर्व महसूस होगा, प्यार महसूस होगा। तो बहुत-बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले साल नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अलविदा।